अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। ये मैटर नहीं करता, चाहे तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ सोना चाहता हूँ या नहीं। आनंद अपने बटन एक एक करके धीरे से खोलने लगा। नैना उसे देखकर एकदम हैरान हो गई। उसके ब्लैक कोट के अंदर से उसके सेक्सी मसल्स थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। नैना को उस एक्सप्रेशन में देखकर लगा जैसे कि वो अपने एक दुश्मन के सामने खड़ी हो। आनंद ने थोड़ी स्माइल की और उसकी आंखों में एक खूबसूरत सी झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके हैंडसम फेस पर बहुत ही सुंदर फूल महक रहे हों। मिस नैना, मैं तुम्हें कुछ याद करवाना चाहता हूँ। अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें 50 लाख में खरीदा है। जैसे कि तुम अब मेरी हो गई हो, तो तुम्हारी हर वो चीज जो पहले तुम्हारी है वो अब मेरी हो गई है। तो तुम्हारा रूम भी अब मेरा ही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? नैना को नहीं पता चल रहा था कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करे। वो आनंद की थियरी से शॉक हो गई थी। कैसा अजीब सा लॉजिक है। ये बेकार सी बात ने उससे उसका रूम छीन लिया था, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रही थी। बूढ़े कमीने आदमी, मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ, तुम एक बहुत बड़े भगवान हो और मेरा वो मंदिर तुम्हें वहां ठहराने के लिए बहुत ही छोटा है। क्या तुम अब जा सकते हो? नैना अपना पूरा जोर लगाकर आनंद को दरवाजे के बाहर जाने के लिए धक्का दे रही थी, लेकिन उसका लंबा और चौड़ा शरीर बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं था। उस बदतमीज की तरफ देखते हुए नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो वैसे ही बदतमीजी करता रहेगा। नैना ने अपना सारा पेशेंस खो दिया था। तुम मेरी एडवाइस क्यों नहीं मान रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं? वो थोड़ा आगे आई और आनंद का कोट उठाकर आनंद को दरवाजे के बाहर करने की कोशिश करने लगी। बूढ़े आदमी, मेरे घर से जल्दी बाहर निकल जाओ। अगर तुम अभी भी बाहर नहीं गए तो मैं मदद के लिए लोगों को जोर जोर से पुकारूंगी। हालांकि अपनी सारी शक्ति उस पर लगाने के बाद वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हिला था। नैना का मन रोने को कर रहा था। इस आदमी ने छोटे होते क्या खाया था? वो मोटा नहीं है, फिर भी वो हिल क्यों नहीं पाता? आनंद अपनी बाजुओं को बंद करके अपनी छाती पर लगाए उसे देख रहा था। नैना उसे अपने हाथों पैरों से हिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार अपनी सांसें चढ़ाकर भी वो उसे हिला नहीं पाई। फिर उसे गुस्सा आ गया। वो नीचे पर बैठ गई और हुए में चलाने लगी। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगी। क्या तुम फिर से मदद के लिए चिल्लाओगी? आनंद अपना मुंह नैना के मुंह के नजदीक करते हुए उसे घूर रहा था। वो बोला, मैं सचमुच ये जानना पसंद करूंगा कि तुम मदद के लिए कैसे पुकारोगी। नैना तुरंत ही खड़ी हो गई। अपनी बड़ी आंखों से आनंद को देखने लगी। वो अगर उसे बाहर ना निकाल पाई तो वो मरने के लिए तैयार है। उस बूढ़े कमीने को बाहर निकालने के लिए नैना ने ऊंची आवाज में चिल्लाने का रिस्क लिया। वो खड़ी हो गई। उसके फेस पर एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन था। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो अपने मकसद को पूरा करके ही रहेगी। मैं तुम्हें एक राक्षस की तरह चिल्लाकर दिखाती हूँ। एक कमीना मेरे घर में घुस आया है और वो एक अंडर एज गर्ल का रेप करने की कोशिश कर रहा है। आनंद ये सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसने नैना की ब्रेस्ट की तरफ देखकर एक किस दी। उसकी आंखें एक हवस से भरी हुई थीं।
आनंद बोला, मुझे लगता है ये मुझे देखना पड़ेगा कि तुम सचमुच एक अंडर एज गर्ल हो या नहीं। नैना उसे देखकर डर गई। जब वो अपने हाथों को नैना की तरफ ला रहा था, नैना ने अपने हाथों को उठाकर जल्दी से अपनी चेस्ट के ऊपर रख लिया और 2 कदम पीछे चली गई। नहीं, रुक जाओ, मुझे अप्रोच मत करो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, मैं सचमुच एक अंडर एज ही हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे अंडर एज लड़कियां बहुत पसंद हैं। आनंद ने नैना की तरफ एक राक्षस जैसी लुक देते हुए कहा, जो कि कह रही थी, तुम्हें तो ये पता ही होगा। फिर उसने अपनी लंबी टांगों को उठाकर एक स्टेप नैना की तरफ लिया और बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर, मैं गलत थी। मैंने अभी तुमसे झूठ बोला और मैं एक अंडर एज हूं, जबकि मैं तो 40 साल से भी ऊपर की हूं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कीमती नहीं हूं। आनंद नैना की बात सुनकर एकदम मुरझा गया और उसने अपना मुंह छोटा कर लिया। ओह माय गॉश, ये छोटी कमीनी लड़की। आनंद में नैना को डराने की ताकत दोबारा आ गई थी। आनंद के हाथ नैना की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसकी शक्ल पर एक डराने वाली स्माइल थी। What a coincidence! मैं 40 साल से ऊपर वाली लड़कियों में भी बहुत दिलचस्पी रखता हूं। रुको रुको रुको! नैना पीछे की तरफ जाती रही जब तक वो उस पीछे दीवार पर ना लग गई। लेकिन फिर भी आनंद के 2 लंबे हाथों ने उसे अप्रोच करना जारी रखा। जब वो 2 हाथ उसे छूने लगे, तभी वो अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाने लगी, मैं 20 साल की हूं, 20 years old girl। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? चिल्लाने के बाद उसे फिर से घबराहट होने लगी कि वो अब इसके बाद ये ना बोल दे कि वो 20 साल की लड़कियों में भी दिलचस्पी रखता है। तो मैं क्या करूंगी? नैना ने अपने मन में भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज मुझे बचाओ। मैं रोज तुम्हारे आगे प्रार्थना करती हूँ, तुमने मुझे इस जानवर से बचाना ही होगा। खुशनसीबी से आनंद ने अपने बड़े बड़े हाथों को पीछे कर लिया। उसने ये इसलिए नहीं किया कि वो उसकी ब्रेस्ट छू नहीं सकता था, लेकिन उसने इसलिए किया क्योंकि वो छोटी कमीनी लड़की बहुत गुस्से में आ गई थी। और वैसे भी अब तो आनंद ने उसे खरीद लिया है, तो उसकी सभी चीजें अब आनंद की हो चुकी हैं और नैना भी फ्यूचर में उसकी हो जाएगी। उसे अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर उसने इस छोटी कमीनी लड़की को रुला दिया तो वो वही होगा जिसे नैना से माफी मांगनी होगी।